नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। हरियाणा के गांव सुलोधा में एक युवक ने अपने दादा की हत्या। मामूली बात की रंजिश के चलते वारदात को दिया अंजाम। फिरोजपुर पुलिस ने एक बड़े नशा तस्कर गिरोह का पर्दाफाश कर एक सदस्य को किया काबू। 15 किलो 7 ग्राम हेरोइन और एक स्विफ्ट कार की बरामद। मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान सरहिंद नहर में डूबते 11 लोगों की जान बचाने वाली पुलिस टीम से मिले। बहादुरी के लिए जमकर की तारीफ। और अब हलचल विस्तार से। हरियाणा के झज्जर जिला के गांव सुलोधा में एक युवक ने अपने दादा की हत्या कर दी। हमलावर ने एक कृषि औजार उठाकर अपने दादा पर कई वार किए, जिससे कुछ देर बाद उनकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतक भीम सिंह की पुत्रवधू पूजा ने बताया कि उनके ससुर की हत्या उनके बड़े भाई के पुत्र राजेश और उसकी मां ने की है। उन्होंने कहा कि करीब 10 दिन पहले उनकी भैंस राजेश की फसल में घुस गई थी, जिससे दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। तभी से राजेश और उसकी मां रंजिश रखने लगे और उनके ससुर भीम सिंह की हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलने पर झज्जर पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों से पूछताछ में जुट गई। एएसपी सुरेंद्र का कहना है कि उन्हें घटना की सूचना मिली थी, जिसके बाद वे मौके पर पहुंचे। मामले की छानबीन की गई है। फोरेंसिक जांच विशेषज्ञ टीम ने भी घटना स्थल पर पहुंचकर जरूरी साक्ष्य जुटाए। उन्होंने कहा कि नागरिक अस्पताल झज्जर में पोस्टमार्टम करवाकर पुलिस ने भीम सिंह का शव परिजनों को सौंप दिया। शिकायत के आधार पर 2 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। पानी भरने गए थे, वो तो दोनों माँ बेटे हरा काट रहे थे, जेठ के लड़के और उसकी मम्मी। और उनने ना उसने तो पकड़ लिया पैर, दराती मारी और बेटे ने कसोला दिया पेट में 2 दिन। यह बात थी। और कुछ 2 थे, दोनों माँ बेटे थे जी। एक और हरा काट रहे थे। नहीं, हम गए नहीं, इतने नीचे पड़े थे, उसने टांग पकड़ रखी थी। आपके आगे हम पहुंचे नहीं थे वहां तक। हाँ, दूर थे। कई देर होगी बातों को। 8:30 कर दी जी, सब आ लिए जी। क्या नाम आपका? मेरा पूजा। आपका क्या लगते हैं? छोटी छोटी बातों पे थी, कोई बात नहीं। ये मामला हमें सुबह सूचना मिली थी, जिस पे हमारी आर भी मौके पे पहुंची है। तो वहाँ से मेरे पास ही फ़ोन आया, तो मैं मौके में पहुंचा हूँ। तो वहाँ जाकर देखा इनका पारिवारिक मामला था। तो आपस में इनका वहाँ झगड़ा हुआ। झगड़े के बाद जैसे वो घर वालों ने बताया कि उनके पास 16 का दातरी था, जिससे चोटें मारी, अंदरूनी चोटें मारी हैं, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तो आगे वो अपनी परिवार दे रहे हमें, उसके अनुसार आगे कार्रवाई की। कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है? फिलहाल तो अभी 2 ही बताए जा रहे हैं। कौन कौन है ये अनुसंधान का विषय है, आपको बता दिया जाएगा। मृतक का क्या नाम है? मृतक का नाम श्री भीम सिंह। तो गिरफ्तारी वगैरह नहीं, अभी तो अभियोग अंकित नहीं हुआ, परिवार दी जा रही है, तो अभियोग अंकित करके आगामी तो टीमों का गठन किया आरोपियों को पकड़ने के लिए? हाँ, टीमों का गठन किया हुआ है इसमें। भीम सिंह क्या कर रहा था? ये खेती करता है। खेती का खेत में ही मारा है? हाँ, वहाँ खेत में इनका जो मकान है वो भी खेत के अंदर ही है। तो वो दूसरा उनका पारिवारिक ही है, उनका भी वहीं साथ में खेत लगता है। फिरोजपुर पुलिस ने एक बड़े नशा तस्कर को 15 किलो 7 ग्राम हेरोइन और एक स्विफ्ट कार के साथ काबू किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब्त की गई इस हेरोइन की कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी के खिलाफ घल खुर्द थाना में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस जांच अधिकारी हरमनवीर सिंह गिल ने और अधिक जानकारी देते हुए कहा कि मुखबिर ने सूचना दी थी कि रमेश कुमार नामक नशा तस्कर बाहरी जिलों से भारी मात्रा में हेरोइन लाकर फिरोजपुर जिले में बड़े पैमाने पर नशा सप्लाई करता है। जानकारी में
ये भी बताया गया कि आज भी वे अपनी स्विफ्ट कार में भारी मात्रा में हेरोइन सप्लाई करने के लिए गांव भंबा स्थित लंडा की अनाज मंडी में ग्राहक का इंतजार कर रहा है। मुखबिर ने बताया कि यदि तुरंत छापा मारा जाए तो वह भारी मात्रा में हेरोइन के साथ पकड़ा जा सकता है। इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बताए गए स्थान पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान आरोपी रमेश कुमार को मौके पर ही काबू किया गया। उसकी तलाशी लेने पर उसके पास से 15 किलो 7 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। इसके अलावा मादक पदार्थ तस्करी के लिए इस्तेमाल की जा रही स्विफ्ट कार भी जब्त की गई। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार आरोपी रमेश कुमार से गहनता से पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा इस मामले में शामिल अन्य व्यक्तियों और नेटवर्क की पहचान के लिए ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। 15 ਕਿਲੋ 7 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੋਇਨ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਮਗਲਰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰਮੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਫਾਰਵਰਡ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰੈਸਟ ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਐਡਜੋਇਨਿੰਗ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਮਗਲਰ ਆ ਜਿੰਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੀਰੋਇਨ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਨਪੁਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਹਿਊਮਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਪੁਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਹਿਊਮਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਸਮਗਲਰ ਨੇ ਮੰਗਾਈ ਹੈ, ਵੈਦਰ ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਨੈਕਟ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਗਲਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਰਾਬਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਬਿਗ ਫਿਸ਼ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵੀ ਵਿਲ ਅਰੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਾਂਗੇ। ਸਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਉਹ ਰੰਗ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 140 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੈਰੋਇਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਵੀ AGTF, ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ANTF ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਤੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਾਲ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਟ ਪੁੱਟ ਜਾਂ 2 ਗ੍ਰਾਮ 5 ਗ੍ਰਾਮ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਗ ਫਿਸ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਵਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫੋਰ ਫੀਚਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦਾ 68F ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਹੈਗੀ, ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਰ ਫੀਚਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਵੀ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾੜੇ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, वो सारियां जायदादां नूं भी जिहड़ा जब्त भी कराया जाऊगा, कुर्क भी कराया। बीती 23 जुलाई की सुबह सरहिंद नहर बहमन पुल के पास 5 बच्चों सहित 11 लोगों से भरी एक कार का संतुलन बिगड़ने के कारण नहर में गिर गई थी, जिसके चलते कार में सवार सभी लोग नहर में डूबने लगे थे। बहमन पुल के पास तैनात PCR टीम तुरंत मौके पर पहुंची और स्थानीय नौजवान वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों और आसपास के राहगीरों की मदद से उन्हें पानी से निकालकर उनकी जान बचाई। इसी के चलते पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अपने सरकारी आवास में उक्त पुलिस टीम से मुलाकात की और
उनकी इस बहादुरी के लिए उनकी प्रशंसा भी की। इस दौरान बठिंडा की एसएसपी अमनीत कौंडल के अलावा पीसीआर टीम के सदस्य एएसआई राजेंद्र सिंह, एएसआई नरेंद्र सिंह, सीनियर सिपाही जसवंत सिंह और महिला सीनियर सिपाही हरपाल कौर थे। मुख्यमंत्री पंजाब ने उक्त पुलिसकर्मियों को ऐसे ही बहादुरी और ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करने के लिए प्रेरित किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और डीजीपी पंजाब गौरव यादव ने इन 4 पुलिस कर्मचारियों की सराहना की और इन 4 कर्मचारियों को एसएसपी अमनीत कौंडल द्वारा डीजीपी कमेंडेशन डिस्क और प्रत्येक कर्मचारी को 25,000 रुपयों का नकद पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। अंतर्राष्ट्रीय दौड़ाक फौजा सिंह, जिनकी गत दिनों सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, उनकी अस्थियां उनके पारिवारिक सदस्यों और रिश्तेदारों की ओर से श्री कीरतपुर साहिब के ऐतिहासिक गुरुद्वारा पतालपुरी साहिब के नज़दीक सतलुज दरिया में बने अस्त घाट में जल प्रवाह की गई। इस मौके पर पारिवारिक सदस्यों ने बताया कि जहां पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा परिवार के साथ दुख साझा कर गए हैं, तो वहीं पंजाब के गवर्नर के अलावा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी शोक संदेश उनके पास पहुंचा है। उन्होंने बताया कि देश विदेशों से जहां सरदार फौजा सिंह को चाहने वालों के जहां फ़ोन आ रहे हैं, तो वहीं उनके घर में आकर भी शोक संतप्त परिवार के साथ संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। घटना तो इदा वापरी कोई पता नहीं लगा सानू, घटना का तो किसी ने भी नहीं पता लगता है ना, जो भी कुछ आ बाकी जो उन्होंने टाइम जो कहते आ गया जा जो भी कुछ आ। हाँ जी, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਲੈਣ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਬਿਮਾਰ ਠਮਾਰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਹੋਏ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਮੋਹਰੇ ਬਸ ਨਹੀਂ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਵੀ ਦੌੜਦੇ ਰਹੇ? ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਿਹਤ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਵੀ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੁੜਾ ਹਜੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵਰੇਜ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਫੁਲਕਾ ਸੀ, ਪਿੰਨੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਂਜਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਔਰ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਅਤੇ ਸਿਆਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਘੱਟ ਖਾਣਾ ਔਰ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਔਰ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਅਲਸੀ ਦੀ ਪਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਇੱਕ ਫੁਲਕਾ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ। 114 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਘੁੰਮਿਆ ਫਿਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਮੇਰੀ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਦੀ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਆ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 35 40 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ 85 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਸਾਡੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਣਿਆ,
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਗ ਸੁਨੇਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਆਏ ਪਹੁੰਚੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੋਗ ਸੁਨੇਹਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਅਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਨ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧ ਸਨ, ਔਰ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਅਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਘਰ ਸਾਡੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ और अपनी तंदुरुस्ती की लंबी उम्र भी भोगी। यमुनानगर जिला के 47 केंद्रों पर 26 और 27 जुलाई को 45,000 अभ्यर्थी संयुक्त पात्रता परीक्षा देंगे। सीईटी के लिए आने वाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए यमुनानगर प्रशासन की ओर से तैयारियां जारी हैं। परीक्षा के लिए प्रशासन 5 सहायता केंद्र बनाएगा। सभी केंद्र 5 विभिन्न स्थानों पर बनाए जाएंगे। इसके साथ प्रशासन ने परीक्षा को लेकर जिला स्तरीय कंट्रोल रूम बनाया है। इसके अलावा चंडीगढ़, पंचकुला और करनाल से आने वाले अभ्यर्थियों के लिए शहर से बाहर अलग अलग पार्किंग बनाई गई है। गुरुवार को डीसी ने दोनों पार्किंग स्थलों का निरीक्षण किया। इन पार्किंग स्थलों से अभ्यर्थियों को फीडर बसों से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा प्रशासन की ओर से पार्किंग स्थल पर पीने के पानी, शौचालय, लाइट, चिकित्सा की व्यवस्था की गई है ताकि आने वाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। परीक्षार्थियों के ठहरने की व्यवस्था भी प्रशासन की ओर से ही की गई है। इसके अलावा सभी केंद्रों पर परीक्षा पारदर्शिता से करवाने के लिए बायोमेट्रिक, वीडियोग्राफी, सीसीटीवी इत्यादि प्रबंध भी किए गए हैं। देखिए, जो सीईटी एग्ज़ाम होने वाला है इस आने वाले वीकेंड पे 26-27 तारीख को, वो 2 शिफ्ट में होने वाला है। और जो पहली शिफ्ट है वो सुबह 10 बजे से है, 10 से पौने 12, और जो दूसरी शिफ्ट है वो 3:15 से 5 बजे की है। सभी शिफ्ट में करीबन 11-12 हज़ार जो कैंडिडेट्स हैं वो यमुनानगर ज़िले में आएंगे एग्ज़ाम देने के लिए, और टोटल जो है करीबन 45-46 हज़ार बच्चे जो है वो एग्ज़ाम देंगे। इसके लिए जो 47 सेंटर जो है वो यहाँ पे निर्धारित किए गए हैं, और उनको जो है हमारे 3 ज़िलों से जो है बच्चे आ रहे हैं, उनके लिए रोडवेज जो है बस सेवाएं देंगी। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है करीबन 150 फीडर बसें जो है उन बच्चों को जो विभिन्न ज़िलों से आ रहे हैं उनको अपने अपने सेंटर पे ले जाएगी। और उसके बाद जो है सभी सेंटर्स पे जो है पुलिस बंदोबस्त जो है किया जाएगा। जो कैंडिडेट्स पहले आ रहे हैं जिनको रात में रुकने के लिए जगह चाहिए, उनके लिए हमने 6 जगह पर जो है कम्युनिटी सेंटर्स में और धर्मशालाओं में जगह देखी है, और करीबन 900 लोगों की कैपेसिटी जो है हमारे रुकने की जो है वो तैयार करी गई है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरकार ने 26 और 27 जो एसएस बोर्ड है उसने 26 और 27 2 दिन निर्धारित किए हैं सीईटी के एग्ज़ाम के लिए। तो 26 में भी 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, मॉर्निंग और इवनिंग, और 27 में भी मॉर्निंग और इवनिंग में शेड्यूल रहेगा स्टूडेंट्स का। जहाँ तक यमुनानगर की बात है, तो यमुनानगर में हमारे यहाँ पर शिफ्ट लगभग 11,500 हज़ार बच्चे आ रहे हैं। तो यानी कि 4 दिन का मिला के चले तो लगभग 45 से 46 हज़ार बच्चा 2 दिनों में यहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए आएगा। हमारे यहाँ प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारी की हुई है। तो सेंटर्स की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमारे 34 लोकेशन हैं और 47 सेंटर्स हैं जहाँ पे बच्चों के एग्ज़ाम होंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन की तैयारी की जहाँ तक बात हमारी, तो हमने 2 तरह से तैयारी की है हमारे यहाँ बच्चों को। जो बच्चे हमारे यहाँ से चंडीगढ़ एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे, मैं आपको बता दूं कि यमुनानगर के सभी बच्चों के एग्ज़ाम चंडीगढ़ में ही होने हैं, एक ही जगह सेंटर है केवल चंडीगढ़ में, ठीक है। तो पर शिफ्ट लगभग 8,500 हज़ार बच्चे जाएंगे। तो टोटल 2 दिनों में यहाँ से लगभग 35 से 36 हज़ार बच्चा चंडीगढ़ एग्ज़ाम देने के लिए जाएगा। तो बच्चों को चंडीगढ़ स्मूथली छोड़ने के लिए हमने जो प्लान किया है वो हमने यहाँ पर पूरे डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग क्लस्टर बनाए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यमुनानगर शहर के बच्चों के लिए यमुनानगर क्लस्टर बनाया है। बिलासपुर, सडोरा, छछरौली, प्रतापनगर, खिजराबाद
रादौर, थाना छप्पर, ये जो हमारे अलग अलग सब डिवीज़न और जो ब्लॉक हैं उन पे हमने अलग क्लस्टर बनाए हैं। इवन जो बड़े बड़े गांव हैं जैसे कि गुमथड़ा हुआ, गड़ी बिरबल हुआ, लेदी हुआ या रणजीतपुर हुआ, वहाँ हमने अलग बड़े क्लस्टर बनाए हैं ताकि स्टूडेंट को हम बिल्कुल गांव से ही पिक करके और चंडीगढ़ उनके सेंटर तक छोड़ें। और फिर वहाँ पार्किंग की सुविधा बनी हुई है चंडीगढ़ में सेक्टर 17 और 34 में, वो सभी जगह बच्चों को सेंटर पे छोड़ते हुए और बस सारी पार्क हो जाएंगी सेक्टर 17 में और सेक्टर 34 में। जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होगा वो बच्चों को लेते हुए और उन्हीं जहाँ से उन्होंने पिक किया था बच्चों को वहाँ उनको छोड़ देंगे। देखिए 26 और 27 को CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है और यमुनानगर में लगभग 13,000 बच्चे एक शिफ्ट में इस एग्ज़ाम को देने के लिए आएंगे। तो 26 को भी एग्ज़ाम है 2 शिफ्टों में और 27 को सेम टाइमिंग से फिर से एग्ज़ाम। तो 13,000 बच्चे एक शिफ्ट में आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि लगभग 50,000 से ज़्यादा बच्चे इन 2 दिनों में इस शहर में एग्ज़ाम देने आएंगे। तो हमारे यहाँ पे कुल मिला के 34 अलग अलग जो स्कूल और कॉलेज हैं उनमें 47 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तो इन सभी सेंटर्स में ये जो परीक्षा है ये सुचारू रूप से चले, इसके लिए प्रशासन भी, जिला प्रशासन भी और पुलिस विभाग भी पूरे व्यापक प्रबंध कर रहा है। तो इसमें एक तो ये है कि जितने भी सेंटर्स हैं सब पे पुलिस के 11 कम से कम जवान रहेंगे और जितने भी पार्किंग स्थल चिन्हित किए जाएंगे और जो सेंटर्स है उनके आसपास भी पार्किंग की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस कर्मचारी अलग से लगाए जाएंगे। तो शहर के लगभग 15 अभी हमने शॉर्ट लिस्ट किए ऐसे पॉइंट जो ट्रैफिक के कंजेशन का पॉइंट हो सकते हैं, जिसमें मैं अगर एग्जांपल दूँ तो परशुराम चौक है, कमानी चौक है, कन्हैया साहब चौक है। इस तरह के काफ़ी ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे ट्रैफिक का कंजेशन रहने की संभावना है। तो वहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल जिम्मेवार अधिकारियों की तैनाती की जाए और उनके पास पर्याप्त पुलिस बल भी। हमारा जो मेन एम है कि ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चले और जो भी परीक्षार्थी हैं वो सभी समय से परीक्षा देने के लिए परीक्षा केंद्र पे पहुंच पाए, ऐसा सुनिश्चित करने का पूरे जिला प्रशासन का पूरा प्रयास रहेगा। अमृतसर के क्रिस्टल चौक में एक हाई वोल्टेज ड्रामा तब देखने को मिला जब गाड़ियां उठाने वाली टो वैन और पुलिस अधिकारियों के साथ एक नौजवान की सड़क पर ही तकरार हो गई। ये घटना उस समय घटित हुई जब नौजवान ने अपनी बुजुर्ग माता की दवा लेने के लिए कुछ मिनटों के लिए ही अपनी कार सड़क पर खड़ी की थी। इस दौरान पुलिस कर्मचारियों ने कार को नो पार्किंग एरिया में गाड़ी खड़ी होने के कारण टो वैन के साथ उठा लिया। हालांकि कार के अंदर बैठी बुजुर्ग माता ने कैमरे के सामने ही कह दिया कि पुलिस उनके साथ धक्का कर रही है, वह बीमार है और उसका बेटा दवा लेने गया था और इसी बीच कार उठा ली गई, जिसके बाद नौजवान ने सड़क पर ही पुलिस कर्मचारियों के साथ विवाद शुरू कर दिया और दोनों पक्षों ने मीडिया के समक्ष अपनी अपनी सफाई दी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਪਛਾਣ ਦੇ ਹੱਟ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਆ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੈ ਫਿਰ ਵੱਖਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਇਆ ਮੁੰਡਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਗੱਡੀ ਏਜੰਸੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀਤੀ? ਜਨਾਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਟੋ ਕੀਤੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆਏ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਸਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਕਿਹੜੀ ਫਰਮ ਦੀ ਗੱਡੀ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੀ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ। ਕਾਹਦਾ ਧੱਕਾ ਜੀ? ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੈ ਕੇ ਫਰਮ ਦੀ ਨਾਂ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਬੜਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ?
ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਉਹ ਚੱਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਰਮ ਦੀ ਹੈਗੀ ਗੱਡੀ ਟੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਫਰਮ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਫਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ ਚਲਾਨ ਕਰਦੇ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚਲਾਨ ਦੱਸਦੀ ਯਾਰ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਭਾਜੀ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਦਰੀਨਾਥ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀ ਟੋ ਕਰ ਲਈ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣ ਆਏ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਟੋ 5 ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਜੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ 85 ਸਾਲ ਦੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਬੈਠੇ ਆਣ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਸੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਗੱਡੀ ਗਰਮੀ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਚਾਬੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਡੀ ਟੋ ਕਰ ਲਈ ਹਾਂਜੀ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ 5 ਮਿੰਟ ਚ ਨਾ ਗੱਡੀ ਟੋ ਕਰ ਲਈ। SBI कार्ड पहल के सौजन्य से वर्ल्ड कैंसर केयर चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से श्री देवी तालाब मंदिर चैरिटेबल हॉस्पिटल टांडा रोड जालंधर में एक दिवसीय विशाल निशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। ये कैंप वर्ल्ड कैंसर केयर के ग्लोबल एम्बेसडर डॉक्टर कुलवंत सिंह धालीवाल और दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक एवं श्री देवी तालाब मंदिर चैरिटेबल हॉस्पिटल ट्रस्ट के अध्यक्ष शीतल विज के संरक्षण में आयोजित हुआ। जागरूकता ही सशक्तिकरण है के मूल मंत्र को लेकर आयोजित इस शिविर का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को कैंसर के शुरुआती लक्षणों के प्रति सजग करना, समय रहते बीमारी की पहचान करवाना और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना रहा। कैंप में सुबह से ही लोगों की लंबी कतारें देखी गई और लगभग 300 से अधिक मरीजों की जांच भी की गई। कैंप में महिलाओं के लिए मैमोग्राफी, गर्भाशय की जांच हेतु पैप स्मीयर टेस्ट, पुरुषों में प्रोस्टेट संबंधी समस्याओं के लिए PSA टेस्ट, ब्लड कैंसर की जांच हेतु विशेष ब्लड स्क्रीनिंग और हड्डियों की जांच भी की और आवश्यक सामान्य दवाएं भी प्रदान की गई। डॉक्टर धर्मेंद्र दीवान ने बताया कि यह मेडिकल कैंप न केवल मरीजों के लिए राहत लेकर आया बल्कि समाज में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक प्रभावशाली और सराहनीय कदम भी साबित हुआ है। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। जी डॉक्टर धर्मेंद्र ढिल्लों वर्ल्ड कैंसर केयर अज जी वर्ल्ड कैंसर केयर है ये SBI कार्ड के सहयोग के नाल देवी तालाब मंदिर हॉस्पिटल जोड़ा उत्थे पहुंची है और जी SBI कार्ड की मुहिम पूरे पंजाब चलाई जा रही है वर्ल्ड कैंसर केयर वालों और साडा जिहड़ा मुख्य मकसद होंदा भी कैंसर नूं बनन तो पहलां रोके जाए उसी लड़ी का अज कैंप लग्या तो अप्रोक्सीमेटली हुण तक कोई 300 के करीब जिहड़े लोग साडे कोल पहुंच चुके हैं। अलग अलग किस्म की टैसटिंग वर्ल्ड कैंसर केयर वालों की जाती है जिहदे विच मोबाइल बसां लैके असीं पहुंचे हुए हैं। औरतों की छाती की जांच लई मैमोग्राफी टैसटिंग की जा रही है, औरतों की बचड़न की जांच में टेस्ट किए जा रहे हैं, मूँह ते गले की जांच जी की जा रही है, प्रोस्टेट कैंसर की जांच में टेस्ट किए जा रहे हैं, ब्लड कैंसर की जांच में टेस्ट किए जा रहे हैं, हड्डियां की जी जांच है वो की जा रही है, शुगर है, BP है, जनरल दवाइयां दी जा रही हैं। मेन मकसद साडा यही होंदा कि तंदुरुस्त लोगों की जांच की जाए तो कैंसर नूं बनन तो पहले फड़िया जाए क्योंकि कैंसर जिहड़ा अक्सर लेट पता लगता है जिसके कारण जिहड़ा है पैसे वध लगदे आ ते बंदे की जान भी नहीं बचती। और जी वर्ल्ड कैंसर केयर है ये SBI कार्ड के सहयोग के नाल पूरे पंजाब च रूट कर रहे हैं असीं उहदे च अलग अलग जिले लुधियाने दे विच भी है, रायपुर अपना पटियाले भी हैगी है, मोहाली भी हैगी है, फतेहगढ़ भी हैगी है, रोपड़ च भी कर रहे हैं, बठिंडे भी कर रहे हैं, मानसे भी कर रहे हैं। सो कुल मिला के पूरे पंजाब दे विच जिहड़ी मुहिम चल रही है और साडा मकसद यही है कि हर घर तक जिहड़ी जांच पहुँचाई जाए क्योंकि जानकारी ही इहदा इलाज है। अगर लोग जागणगे इहदे बारे जानकारी हासिल करनगे अपने टेस्ट कराउणगे तो अपने तो जान जिहड़ी बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब जिस तरह अज तुसीं कैंप लगाया है अगर इस दिन अज डिटेक्शन हुई है कैंसर की तो उसका फर्दर की सिस्टम है? देखो जी जी वर्ल्ड कैंसर केयर है ये काम है डायगनोज करना, टेस्टिंग करना। अगर किसी को निकल आता है तो आयुष्मान कार्ड के थ्रू असी जिस भी जिले के है उत्थे असी नियर बाय जिथे आयुष्मान कार्ड चलता है उत्थे असी रैफर करते हैं और जोड़ा ये कैंसर निकलता है ये लगभग पहली स्टेज का होंदा है। ये तो खर्चा भी बड़ा घट होंदा है और बड़ी आसानी नाल ठीक भी हो जाता है। नहीं कोलैबोरेशन नहीं क्योंकि असी पूरे इंडिया च मूव करते हैं और जिथे भी आयुष्मान कार्ड है जिवें अज मैं इत्थों की गल करा जलंधर की तो इत्थे 3-4 हॉस्पिटल है जिन्होंने आयुष्मान कार्ड चलता है जिवें श्रीमान है, कैपिटल है, पटेल है, ये बड़े हस्पताल है। पर जे कोई होर जाना चाहता है कि घट पैसे के तो फिर अमृतसर के गुरु नानक देव हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है और गुरु रामदास है या फिर आप सीधा रूट कर लें PGI है बड़ा अच्छा काम कर रहा है, टाटा का बड़ा अच्छा काम कर रहा है, लुधियाने के जिहड़ा SPS
ਐਮਐਸ ਅਪੋਲੋ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਵਿੰਗ ਹੈਗਾ, ਡੀਐਮਸੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਨਵੀਨੀਐਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਫੋਲੋਅਪ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕਲੀ ਟੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੂਸਟ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਣ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ 10 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧਾਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗਲੋਬਲ ਇਨਵੈਸਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡੇ 4 ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਉਹ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਹੈਗੇ ਆ ਡਾਇਗਨੋਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ 4 ਹਸਪੀਟਲ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕੇਟਡ ਨੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਵਰਲਡ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ, ਸੈਕਿੰਡ ਸਾਡਾ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਵਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਰਦਰ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੈ ਸਰ ਕੋਈ? ਸਰ ਆਲਰੇਡੀ 4 ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗੇ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰੋਪੈਥੀ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਆਰਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਰਸਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਿਰੋਲ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰੋਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਕੀਏ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ बच सके। राज्य सरकार की ओर से पंजाब को नशा मुक्त करने के लिए चलाई गई मुहिम युद्ध नशे के विरुद्ध के तहत सरकार के प्रतिनिधियों सहित पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से गांव और शहरों में जाकर लोगों को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत करवाकर नशे के खिलाफ जागरूक किया जा रहा है, जिसके चलते अमरगढ़ में भी नगर पंचायत कार्यालय में नशों के खिलाफ एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें इलाका विधायक प्रोफेसर जसवंत सिंह गज्जन माछरा, डीएसपी अमरगढ़ दविंदर सिंह संधू और गांव के सरपंच अमृत सिंह ने विशेष रूप से उपस्थित होकर लोगों को नशों के प्रति जागरूक किया। इस अवसर पर बिट्टू बनभोरा, सरबजीत सिंह गोगी सहित सभी गांववासी भी उपस्थित रहे। सर जिस तरह तुसी गल कही कि हत्थ नाल दित्तियां होईयां गंढां कई वार मूँह नाल खोलणीਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਨੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਬਲਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਜੰਗ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਰੀ ਆ, ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੇ ਜਾਂ ਮੋਹਤਵਾਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁੱਖ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਫੜਕਾ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਐਸਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੰਭਾਲਣਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮਾੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਆ। ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਉਹੀ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ, ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ। सरहिंद फतेहगढ़ साहिब नगर कौंसिल की एक विशेष मीटिंग प्रधान अशोक सूद की अगुवाई में की गई, जिसमें नगर कौंसिल से संबंधित कई प्रस्तावों को मीटिंग में मौजूद सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से पास किया गया। इस अवसर पर प्रधान अशोक सूद ने कहा कि पास किए गए प्रस्तावों में एक नए कम्युनिटी सेंटर को बनाया जाएगा, जिस पर लगभग 1.25 करोड़ रुपयों की लागत आएगी। इस नए कम्युनिटी सेंटर के निर्माण से शहर के लोगों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा वर्ष 2009 में जारी की गई नीति के तहत उन लोगों की ज़मीन जो लंबे समय से कौंसिल के कब्जे में थी उसे खुली बोली के माध्यम से नीलाम किया गया था। वर्ष 2009 में हुई नीलामी में अधिकतर कब्जा धारकों ने अपनी ज़मीन की
पूरी रकम कौंसिल के पास जमा करवा दी थी, लेकिन उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई थी और अधिकतर लोगों ने पूरी रकम नहीं दी, जिस संबंधी प्रस्ताव पास किया गया कि जिन लोगों ने पूरी रकम जमा नहीं करवाई है उन्हें पैसा जमा करवाने के लिए कहा जाए और जिन लोगों ने पूरी अदायगी कर दी है उन्हें रजिस्टर्ड किया जाए। मीटिंग सुधार मीटिंग सी हाउस के साढ़े साथी सारे मैंबर साहबान हाजिर सी ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਈਟਮਾਂ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਸਲਟ ਸੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੰਸਲਟ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾੜੇ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 1 ਕਰੋੜ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਸੇ ਭਰਾਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ ਸੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਭਰਾਏ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅੱਧੇ ਭਰੇ ਹੋਏ हैं और सरकार तो मांग की है सारे बाकी वह भरवाए। बलुआना क्षेत्र में हो रही चोरी की घटनाओं से गांववासी काफी परेशान थे, जिसके चलते वे अब खुद चोरों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते बलुआना क्षेत्र के अधीन आते गांव बुर्ज मोहार के लोगों ने पिछले कई दिनों से हो रही चोरियों के चलते गांववासियों ने खुद ही चोरों का पीछा किया और चोरों को कबाड़िए की दुकान पर सामान बेचते समय घेर डाला और चोरों को कबाड़िए की दुकान पर सामान बेचते समय घेरा डालकर उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन चोर हाथ नहीं आए। लेकिन सामान खरीदने वाला कबाड़िया उनके हत्थे चढ़ गया, जिसके बाद गांववासियों ने उसे थाना सदर पुलिस के हवाले कर दिया। उन्होंने कहा कि उनका लाखों रुपयों का सामान चोरी हुआ है, इसलिए सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। घटना हो रही जी ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਚੁੱਕਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਾਂ ਚੋਂ ਤੇਲ ਕੱਢਦੇ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਬਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 20 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਲ ਕੱਢਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਰ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ, ਸੋਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਤਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਦ ਕੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕਰੀ ਸੀ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਰਾਤ ਅਸੀਂ 2 ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ ਸੀਗੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਆਖ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਥਾਣੇ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਆਖ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ 'ਚ ਤੇਲ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਦਾਦਾ ਦਾ ਸੀ ਜੀ ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਦਿਨਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਪਿਆ। ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪਹਿਰਾ ਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਸੀਗੇ। ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਵੀ ਉਹ ਕਬਾੜੀਆਂ ਕੋਲੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕਬਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ। ਇਹਨੇ ਮੰਨਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੋਂ ਜਾਲੀਆਂ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਬੇਟਾ ਵਿਨੋਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਹੈਮਰਾਜ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਡੈਨੀ ਵੱਜਦਾ। ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ 1000 ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੱਖ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ? ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸੋਲਰ ਦਾ, ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40 ਕੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਪਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਮਾਦਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹਬੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20-25 ਬਦਮਾਸ਼ ਬੰਦੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਢਾਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਫੜਾ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵੇਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਅਫਸਰ ਆਇਆ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਮਾਲ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਕੀ ਕਵਾੜੀ ਜੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲੈਂਦਾ ਚੋਰੀ ਦਾ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜੀ। ਕੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ? ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਿਖਾਈ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ? ਕੰਪਲੇਂਟ ਵਿੱਚ 7 ਜਣੇ ਲਿਖਾਈ। ਕੀ ਲਿਖਾਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ? ਅਜੇ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਠੀਕ ਹੈ।
कोई सामान कब्जे से लेता है इस मौके? अजी गड्डी लैन लगी है ध्यान। दुनिया की जानी मानी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट निर्माता कंपनी सोनी ने गुरुवार को प्रेम नारायण एंड कंपनी के सोनी सेंटर में अपने 2 नवीनतम उत्पादों की भव्य लॉन्चिंग की। इस अवसर पर ब्राविया 5 XR मिनी LED और HTS 60 ब्राविया थिएटर सिस्टम को औपचारिक रूप से लॉन्च किया। इस समारोह का आयोजन सोनी सेंटर के MD ON गुप्ता और कनुज गुप्ता की देखरेख में किया गया। इस अवसर पर सोनी के ब्रांच मैनेजर अश्वनी चौधरी ने कहा कि ब्राविया 5 एक ऐसा स्मार्ट टेलीविज़न है जो घरेलू मनोरंजन को नया आयाम देगा। उन्होंने बताया कि ये टीवी 55 से 98 इंच की स्क्रीन साइज में उपलब्ध है। इस लॉन्चिंग समारोह में कंपनी के चंडीगढ़ ब्रांच मैनेजर अश्वनी चौधरी सहित एरिया सेल्स मैनेजर पनमीत सिंह, अरुण राजस्थान, मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर राजेश शर्मा, सेल्स ऑफिसर विक्रम राठौर सहित कई गणमान्य भी उपस्थित रही। कार्यक्रम के दौरान दोनों प्रोडक्ट्स का रस्मी तौर पर अनावरण किया गया और सभी ने मिलकर केक काटकर इस उपलब्धि का जश्न मनाया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। आज अनवील कर रहे हैं यहाँ पे सोनी सेंटर प्रेम नारायण एंड कंपनी पे ब्राविया 5 सीरीज़ और होम थिएटर 6। ये सोनी की एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ में है प्रोडक्ट्स, जौन से आप देख सकते हैं यहाँ पे अवेलेबल है। तो आज लॉन्च पे कस्टमर्स के लिए अप टू 3 years की वारंटी और अप टू 5000 कैशबैक भी अवेलेबल है एज ए लॉन्च ऑफर। तो आइए एक्सपीरियंस कीजिए यहाँ पे सोनी सेंटर पे ब्राविया 5 एंड होम थिएटर 6। सर इसके फीचर्स क्या हैं? इसके फीचर्स ये है XR टेक्नोलॉजी के साथ में है विद मिनी LED, जिसमें आपको क्लैरिटी सबसे ज़्यादा मिलेगी। साथ में इसमें साउंड है जिसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन है। एंड ऑफ कोर्स अगर आप उसको इसके साथ में लगाते हैं ब्राविया थिएटर 6 के साथ में, तो जो कि 1000 वॉट्स का है, तो आपको एक कंप्लीट इमर्सिव साउंड एक्सपीरियंस भी मिलेगा साथ में। मैं सोनी की तरफ से अश्विनी चौधरी आपको बताना चाहता हूँ कि सोनी बहुत हमेशा से मशहूर है नए प्रोडक्ट्स लाने में। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए वी आर फेमस ऑल ओवर। सो इस साल एक और मास्टरपीस जो कि हमारा ब्राविया 5 है, विच प्रोवाइड्स यू बेस्ट इन पिक्चर, और इसके साथ ही हम लॉन्च कर रहे हैं अपना होम थिएटर सिस्टम जिसका नाम है सिस्टम 6। सो दैट प्रोवाइड्स यू बेस्ट ऑफ साउंड एंड बेस्ट ऑफ पिक्चर विद ब्राविया एंड बेस्ट ऑफ साउंड विद आवर होम थिएटर मेक्स अ परफेक्ट कॉम्बो, जिसको हम ब्राविया थिएटर कहते हैं। सो आई रिक्वेस्ट ऑल योर व्यूअर्स कि तुसी सोनी सेंटर जलंधर आओ, प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस करो, एंड आई एम श्योर वंस यू एक्सपीरियंस इट आपको लगेगा कि आप सिनेमा हॉल में बैठे हो और यू विल डेफिनेटली बाय इट। बड़ा चंगा सवाल किया तुसी। सिनेमा इज़ कमिंग होम सोनी का एक कंसैप्ट है। ਆਪਾਂ जनरली सिनेमा हॉल जाना अपना छुट गया जी। ਅੱਜ ਤੋਂ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ हर फैमिली महीने 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ OTT ਕੰਟੈਂਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਿਨੇਮਾ ਹॉल ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਬਟ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲੇ ਵੀ ਥੀਏਟਰ ਵਾਲਾ ਟੇਸਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਲੇਵਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਜੀ? ਸੋ ਸੋਨੀ ਵਾਸਤੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਸੋਨੀ ਗਿਵਸ ਯੂ ਦ ਬੈਸਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਕਚਰ ਤੇ ਸਾਊਂਡ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਹੈਗਾ। ਵੀ ਹੈਵ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਮ ਥੀਏਟਰ ਜਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਕੱਲੀ ਸੋਨੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮੂਵੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਰਮ ਲੈਂਸ ਟੂ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ। ਸੋਨੀ ਕੋਲ ਆਪਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਨੇ, ਸੋਨੀ ਪਿਕਚਰਸ, ਸੋਨੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕਸ, ਸੋਨੀ ਕੈਮਰਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂਵੀ ਸ਼ੂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋਨੀ ਦੇ ਟੀਵੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸੋਨੀ ਦੇ ਹੋਮ ਥੀਏਟਰ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਊਂਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸੋਨੀ ਹੈਜ਼ ਅ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ, ਮੂਵੀ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਸੋ ਬਰਾਵੀਆ ਥੀਏਟਰ ਇਜ਼ ਘਰ ਸਿਨੇਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। मास्टर तारा सिंह नगर जालंधर स्थित मां छिन्नमस्तिका धाम में इन दिनों चल रहा सावन झूला उत्सव भक्तों के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा और भक्ति का केंद्र बना हुआ है। इस उत्सव का 8वां दिन श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के रंगों से सराबोर रहा। इस भव्य धार्मिक आयोजन की अध्यक्षता परम पूजनीय देवा माँ जी ने की। उन्होंने अपने कर कमलों से
मां को झूला झुलाया और उपस्थित भक्तों को आशीर्वाद प्रदान किया। इस अवसर पर पूज्य देवा माँ जी ने अपने मीठे और प्रभावशाली स्वर में भगवान शिव की महिमा का व्याख्यान करते हुए कहा कि सावन का महीना शिव भक्ति के लिए अत्यंत फलदायी होता है। शिवलिंग पर जलाभिषेक करना और सच्चे मन से शिव जी का ध्यान करना जीवन को सफल बनाने का मार्ग है। महिलाओं और युवतियों ने पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर माँ के दरबार में हाजिरी लगाई। माता के झूले के दर्शन कर भक्त भाव विभोर हो गए। भजन कीर्तन, मंत्रोच्चारण और मंदिर में गूंजती घंटियों की ध्वनि ने पूरे वातावरण को दिव्य बना दिया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। जब जीव मालिक के नज़ारे देखता है तो निहाल हो जाता है, आत्मा प्रसन्न हो जाती है। जब चरणों में आता है तो चरणों में गिर जाता है, फिर चरणों में गिर जाता है, फिर कहता है मेरी उज्जवल होगी कर, मेरा कौन सी किस्मत, कौन सा सितारा, कौन सा भाग्य किस जन्म का मेरा जागृत हो गया, मुझे माँ की शरण मिल गई। फिर उसके बाद प्रसाद भी मिलता है, लंगर भी मिलता है। कहते हैं ना कई बच्चे जब दूर दूर से चल एक भाव रखते हैं ना, वो कहते हैं हम घर में चाहे कितना भी बना लें मगर जो लंगर का प्रसाद है ये अलग अलग है। अक्सर कई तो ये भोग लेने के लिए आते हैं कि हमें वो भोग मिल जाए, उसका रस, उसका आनंद अलग ही होता है। फिर वो प्रेमी जो नया नया आता है, जदों में नाम दा लंगर खाता मेरे ध्यान च हो गया वादा, फिर वो सेवादार बनना शुरू हो जाता है। आज मैं बैठ कर खा रहा हूँ, अब मैं बरताना शुरू करूँगा, बरताऊँगा मैं, क्योंकि फर्क पड़ता है। वो धीरे धीरे सेवा भाव को अपनाना शुरू करता है। जदों में नाम दा लंगर खाता मेरे ध्यान च हो गया वादा, फिर कितना भी जीव संसार को दिखावा करता है ना, पहले मैं अच्छा लगूं, मेरे को दुनिया बड़ा कहे, शाहूकार कहे, उसके लिए चाहे वो कितने भी जामे पहन ले मगर दिखावा करता है। मगर जब उसकी शरण आ जाता है, उसका सेवक बन जाता है, उसका लंगर खा लेता है, उसका प्रसाद चख लेता है, वो भाव बताया है। जब मैं नाम दा लंगर खाता मेरे ध्यान च हो गया वादा, फिर कहाँ जाते हैं सादे कुर्ते पजामे, सादा बस्तर आ जाता है, फिर दिखावा छूट जाता है, वो भाव दिल से निकल जाता है। मुझे कोई अच्छा कहेगा, बुरा कहेगा, गीले गीले वस्त्र होते हैं, सेवा करते हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी टिन्ना वाला बेहड़ा गांव बल्ला पठानकोट रोड जालंधर में 15वां वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा भंडारा 25वें दिन में प्रवेश कर गया है। इस दौरान श्री देवी तालाब मंदिर के मंच संचालक मास्टर हरिचंद जी शिव सहगल ने विशेष रूप से शिरकत कर बाबा बर्फानी जी के भक्तों में लंगर वितरित करने की सेवा की। लंगर प्रबंधकों ने बाबा बर्फानी जी के जयकारों से माहौल को भक्ति में रूप प्रदान किया। इस अवसर पर भगवान दास शर्मा, राजेंद्र शर्मा, नरेश शर्मा, काली, अश्विनी जी धूप वाले, विजय महाजन, अशोक शर्मा, पवन गौतम, राजीव शर्मा, अजय मल्होत्रा, रमेश प्रभाकर, इंद्रजीत शर्मा, प्रेम कुमार, रंजीत सिंह, गुरप्रीत शर्मा, राजकमल, वीर सिंह भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा की रिपोर्ट। ਅੱਜ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ।
ਸਾਡਾ 15ਵਾਂ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਭੰਡਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਰੋਡ ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਵਾਈਦਾ ਹੈ 24ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਮਾਵਸ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਖੀਰ ਤੇ ਮਾਲਪੂੜੇ, ਚਾਵਲ, ਰੋਟੀ, ਦਾਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਨਾਥ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 2 ਬੱਸਾਂ ਅਚਾਨਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਵੀ ਅੱਜ ਬੱਸਾਂ 2 ਇਕੱਠੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਡ ਪਕੌੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾਲ ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਪਰੌਂਠੇ ਨਾਲ ਦਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰੀ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭੰਡਾਰੇ ਤੇ ਰੁਕ ਕੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਮਨਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਤੇ ਕੁਛ ਜੀ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਤੇ ਹਲਚਲ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂ ਕਵਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੇ ਭੰਡਾਰੇ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਸ਼ੀਤਲ ਵੇਦ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਰਜੇਸ਼ ਵੇਦ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਸ਼ੀਤਲ ਵੇਦ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀਤਲਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਲਦੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਵੀਤਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕਰਦਾ ਉਸ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਰਵੇ, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होवे। जय माता दी जय। सचदेवा साड़ी एम्पोरियम सैफरन मॉल के नज़दीक स्थित प्रतिष्ठित व्यवसायी हरीश सचदेवा और उनके परिवार की ओर से 572 आर मॉडल टाउन स्थित निवास स्थान पर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ भव्य धार्मिक माहौल में किया गया। कथा के पहले दिन कथा व्यास श्रद्धेय विमल महाराज वृंदावन वालों ने भक्तों को श्री कृष्ण लीला को दर्शाते पूतना वध, गौ सेवा और ब्रजरज महिमा के प्रेरणादायी प्रसंग सुनाए। उन्होंने कहा कि सच्चा धन वही है जो प्रभु की सेवा में समर्पित हो। उन्होंने कहा कि परमात्मा की प्राप्ति केवल सच्चे प्रेम से ही संभव है। इस अवसर पर हरीश सचदेवा, दीपक सचदेवा, गौरव सोनू, निशु, प्रिशा, ऋषिमा, नुकुंज, जसवी सहित परिवार के सभी सदस्य और बड़ी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। कथा का आयोजन 7 दिनों तक प्रतिदिन होगा। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। 12 वर्ष तक मां के गर्भ में सुखदेव जी रहे और जन्म लेके जब जंगल की ओर चल दिए तब व्यास जी ने अपने पुत्र को पुकारा, लेकिन सुखदेव जी रुके नहीं। ऐसे महाभागवत सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत में नमन किया गया। बोलो सुखदेव जी महाराज की। अब नैमिष तीर्थ का वर्णन है कि भगवान श्री ब्रह्मा जी के मनोमय चक्र के द्वारा एक जंगल को काटा गया जहां सौनकादिक 88,000 महात्माओं के लिए तपस्थली बनाई गई, तीर्थस्थली बनाई गई, जिसका नाम हुआ नैमिषारण्य। उत्तर प्रदेश में एक जिला है सीतापुर, लखनऊ के पास पड़ता है, और सीतापुर जिले के अंतर्गत नैमिषारण्य तीर्थ आता है। इस तीर्थ की भी बड़ी महिमा है। आप जैसे वृंदावन जाते हैं, द्वारिका जाते हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ जाते हैं, एक बार कभी नैमिषारण्य का दर्शन भी करिए। नैमिषारण्य की महिमा क्या है? बोले नैमिषारण्य की ही भूमि में श्री स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने तप किया। तब वो निराकार ब्रह्म सगुण साकार बन के उनकी तपस्या के माध्यम से प्रसन्न हुए।
सगुण साकार बन के आए, हमें रामकृष्ण के रूप में प्राप्त हुए। पहली बात, नैमिषारण्य की ही एक ऐसी पवित्र भूमि है जहां 1000 वर्ष तक सत्संग सत्र चला। 1000 वर्ष तक सत्संग हुआ। 18 पुराणों की कथा कहाँ हुई? नैमिषारण्य। श्री सूत जी ने सौनकादिक महात्माओं को सुनाई, ऐसा नैमिषारण्य। तो नैमिषारण्य का वर्णन, जहां सौनकादिक 88,000 महात्मा बैठे हैं, सबके मन में कथा सुनने का संकल्प आ रहा है कि मन कोई ऐसा आए हमको कथा सुनाए। तभी उसी समय जो है सूत जी महाराज का आगमन हुआ। 16 वर्ष की उनकी आयु है। सूत जी महाराज पधारे हैं। सबने खड़े होकर के सूत जी का स्वागत किया। तब सूत जी ने सबके मन की व्यथा को जानते हुए बस एक ही बात कही कि भैया, मन की व्यथा को हरने वाली तो हरि की कथा है। मन की व्यथा का हरण जब तक भगवान की कथा आप नहीं सुनेंगे तब तक नहीं हो सकता। कथा का उल्टा करिए, था जो हमारे जीवन में विषयों की थकान है, उस थकान को मिटा दे, उसी का नाम कथा है। का माने ब्रह्म और था माने मय। जो हमें जीवन में ब्रह्ममय बना दे वही कथा है। तो ऐसी हरि की कथा ही हमारी व्यथा को मिटा सकती है। आहूजा फ्रूट कंपनी के मालिक सुरेंद्र मोहन आहूजा की धर्मपत्नी श्रीमती रीटा आहूजा के दुखद निधन के पश्चात उनकी आत्मिक शांति हेतु श्रद्धांजलि सभा का आयोजन संत निरंकारी सत्संग भवन लेदर कॉम्प्लेक्स कपूरथला रोड जालंधर में किया गया। इस मौके पर सेंट्रल संत निरंकारी मंडल दिल्ली से पधारे HS चावला ने प्रवचन किए और दिवंगत आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना की। उन्होंने रीटा आहूजा के जीवन मूल्यों और उनके विनम्र स्वभाव को याद करते हुए कहा कि उनका जाना एक अपूर्णीय क्षति है। इस मौके पर पूर्व मेयर जगदीश राज राजा, गुरुचरण सिंह संयोजक संत निरंकारी मंडल जालंधर शाखा, किशनलाल खंडवाले, रिंकू आहूजा, MM कोछड़, संदीप कत्याल, चंद्र, किरण सिक्का, डॉक्टर विजय सिदाना, हिमांशु अरोड़ा, टोनी सूजी, प्रीति सूजी, नवजोत सिदाना, गुरदीप सिंह, राज अरोड़ा, उजागर पाल सिंह, गुरमीत सिदाना और पारिवारिक सदस्यों में पति सुरेंद्र मोहन आहूजा, पुत्र नितेश आहूजा, निशु, आरती, सुमदर्श, राज, किरण आहूजा, सतीश चंद्र, मंजू आहूजा, पिंकी, अनिल मल्होत्रा, डॉक्टर जगदीप गुलाटी, रितु आहूजा, मल्होत्रा, गुलाटी और अरोड़ा परिवार के सभी सदस्यों ने स्वर्गीय श्रीमती रीटा आहूजा को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। इसके अतिरिक्त सब्जी मंडी और फ्रूट मंडी के अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने भी कार्यक्रम में पहुंचकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सारी संगत के आगे यही अरदास है कि जैसे आप जी ने जोड़ा है परिवार को, आप जी जोड़े रखना। साथ संगत जी, आज फैमिली भी है और फैमिली लॉज भी बैठे हैं। साथ संगत जी, जब तासी शादी करके आई तो संगत में सुना था कि निरंकारी मिशन में इन लॉ नहीं इन लव है। और साथ संगत जी, आज परिवार बैठा है और 4 बहुएं, 5 में से 4 बहुएं हम निरंकारी फैमिली से नहीं हैं, बट वी ऑल आर ब्लेस्ड कि हमें इन लॉ नहीं, फैमिली इन लॉ नहीं मिला, फैमिली इन लव मिला। और साथ संगत जी, सबसे बड़ा क्रेडिट इसमें मम्मा का, क्योंकि सबसे बड़े मम्मा थे और उन्होंने परिवार को वन नेस्ट में रखा, वन नेस्ट में रखा, जो हमारे गुरु की सिखलाई थी। साथ संगत जी, कुछ ही देर पहले तासी एक आर्टिकल पढ़ रही थी, अ पर्सन हैज नो एनिमी, एंड उसके आगे एक सेलिब्रिटी का नाम था। जब वो नाम पढ़ा, सबसे पहले लाइन जो थी कि वो मम्मा के लिए थी कि जिनका कोई भी एनिमी नहीं था। और साथ संगत जी, जिसको भी मिले उन्होंने भरपूर आशीर्वादें और प्यार ही दिया। और साथ संगत जी, एज हर नेम डिस्क्राइब, रीता, जो उन्होंने सबको प्यार देने की रीत चलाई,
दासी परिवार वो रीत को कंटिन्यू कर सके, सबको प्यार दे सके। और सबसे बड़ी बात मम्मा ने हमेशा बोली कि संगत कभी नहीं छोड़नी, विश्वास कभी भी डुलायमान नहीं करना। और आप जी यही आशीर्वाद देना कि प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंदे जी। आज हमारी बहन सत्कारयोग रीटा आहूजा जी प्रेरणादायक जीवन जिसकी हम जिक्र कर रहे हैं मिलजुल कर, तो बचपन से ही सत्संगत हमने अपनी आंखों से देखा। 72 की बात है ये, जब हमें ब्रह्म ज्ञान की लगता हो, तो बहन का जन्म तो चंडीगढ़ में हुआ। हमारे आंटी जी कुशल्या बहन जी और गुलाटी साहब, तो शौक साहब का समा था। पद्मा आंटी जी और बबल बहन जी, विवेक शौक जी, उनकी छत्र छाया में सत्संगत बचपन बिताया। और जब जवानी आई तो सत्संग शादी हुई, तो आहूजा परिवार में सत्संगत इन्होंने एक मैसेज वाला जीवन, वो सत्संग जिसके लिए हम, वो जो गुरु ने कहा, जो लिखत है सत्संगत, सिख गुरु दा दम दम पल पल दास ही बन के रहता है। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। हरियाणा के गांव सुलोधा में एक युवक ने अपने दादा की हत्या। मामूली बात की रंजिश के चलते वारदात को दिया अंजाम। फिरोजपुर पुलिस ने एक बड़े नशा तस्कर गिरोह का पर्दाफाश कर एक सदस्य को किया काबू। 15 किलो 7 ग्राम हेरोइन और एक स्विफ्ट कार की बरामद। मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान सरहिंद नहर में डूबते 11 लोगों की जान बचाने वाली पुलिस टीम से मिले। बहादुरी के लिए जमकर की तारीफ। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।